श्री राम। पितृ श्राद्ध क्या है और इसको कैसे पूर्ण करते हैं? देखो भैया, इस साल देव जयंती 11 थी। उस दिन तो देवता जाग गए और 2 दिन और रहे हैं, और इस वर्ष 17 तारीख से 17 सितंबर से पूर्णिमा के दिन से श्राद्ध प्रारंभ हो गए हैं। श्राद्ध किसे कहते हैं? श्राद्ध का तात्पर्य यह है कि जो साधक श्रद्धा पूर्वक जो पितरों को प्रसन्न करने के लिए विधि पूर्वक और श्रद्धा से कर्म करता है, उसे श्राद्ध कहते हैं। पितरों को, प्रत्येक प्राणी अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए देव योनि में जो गए हैं उनको अन्न प्रदान करता है। अन्न का मतलब क्या होता है? अन्न शुद्ध होकर के, बिल्कुल शुद्ध होकर के, अब चौके को अबोट करके गंगा जल छटक कर स्थान बना करके शुद्ध स्नान करके भोजन बनाना चाहिए। नाना प्रकार के भोजन, खीर आदि बनाना चाहिए, और उनको फिर अन्न के भोजन को लेकर के और अरंडी के पत्ते पर या शुद्ध पात्र, कांसी का पात्र हो, रजत पात्र हो, उसके ऊपर भोजन को रख करके कलश लेकर के और छत के ऊपर जाना चाहिए, और फिर जो है पितरों का आह्वान करना चाहिए। पितरों का सूक्ष्म रूप होता है। जब पितृलोक में गमन करते हैं, देवलोक में पितृ गमन करते हैं, तो क्या करते हैं? वो जो है सीधे 10 कर्मेंद्रियां, 5 जो है तन्मात्राएं और मन बुद्धि सूक्ष्म रूप में विचरण करते हैं वायु गति से। जिस प्रकार के मन की गति होती है, मन एक पलक जपते हैं तब हजारों किलोमीटर दूर से आ जाता है। तो जिस समय में आप आह्वान करेंगे उस समय में तुरंत ही पितृ जो है आपके उस स्थान पर पधार जाएंगे, और आप जो भोजन प्रदान करेंगे, पितरों को भोजन अर्पण करना चाहिए। स्वादिष्ट भोजन, छठ भोजन अर्पण करना चाहिए, और उनको कहना चाहिए, हे पितृदेव, उनका नाम बोलिए, जो पितृ हैं उनका नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, और कहो, हे पितृदेव, ये आप भोजन स्वीकार करें। हे पितृदेव, आप भोजन स्वीकार करें। उनका सूक्ष्म रूप होता है, तो उस भोजन को अमृत रूप समझ करके वह ग्रहण करते। भोजन ग्रहण सूक्ष्म, उसको ग्रहण उसकी सुगंध से, किसकी? भोजन की, वो सूक्ष्म रूप होता, इसलिए भोजन उसकी सुगंध को वो ग्रहण कर लेते हैं और उससे वो तृप्ति हो जाते हैं, मानो उनको अमृत प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? उनको अमृत प्राप्त हो गया। इस प्रकार उसके बाद में नीचे आकर के आसन बिछा करके 10-12 ब्राह्मणों को स्वादिष्ट वही भोजन, जो पितरों को भोजन अर्पण किया है, वही भोजन जो है वो ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, और ब्राह्मणों को जो है वो दक्षिणा 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए। और वो भोजन पहले गाय और कुत्ते को भी भोजन करा देना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देना जरूरी है। आपके जितनी श्रद्धा हो उसकी दक्षिणा देना चाहिए। वस्त्र है, आपको जो कुछ भी देना चाहिए वो देना चाहिए। पितृ जो है सूक्ष्म रूप होता है, वायु रूप होता है, इसलिए जो है पितृ सुगंध से ही तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन करने के बाद में आप स्वयं भोजन कीजिए, लेकिन भोजन करने के पहले आप कवा निकाल देते हैं गाय के लिए, कुत्ते के लिए, वो निकाल करके आप जो सपरिवार भोजन कर सकते हैं। 12 प्रकार का होता है श्राद्ध, 12 प्रकार का होता है। नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, शुद्ध श्राद्ध, पर्वण श्राद्ध और प्रत्यर्थ श्राद्ध, सिद्ध्यर्थ श्राद्ध, यात्रार्थ श्राद्ध, पुष्टांग श्राद्ध। इस प्रकार 12 प्रकार का ये जो है श्राद्ध होते। पितृ श्राद्ध 12 प्रकार के होते हैं। नित्य का मतलब अगर नित्य जो है भगवान आपने सब पितरों की पूजा करना चाहते हैं, तो जिस दिन पितृलोक स्वर्गलोक में गए पितृ, उस दिन जो है अपने घर में जो चांदी का छल्ला बना करके या सोने का छल्ला बना करके उनके ऊपर नाम लिखवाओ, गोत्र लिखवाओ, और ब्राह्मणों को बुला करके प्राण प्रतिष्ठित करो और अपने आले में उसको स्थापित कर दो, और उस दिन आप उनकी पूजा करो। वो स्थापित आपके यहाँ हमेशा के लिए स्थापित हो जाएंगे, और आप रोज पूजा कर सकते हैं। लेकिन महीने में एक बार, जिस दिन स्वर्गारोहण हुआ उनका,
उस दिन जो है पूरा परिवार एकत्रित हो और बहुत ठाट बाट से पूजा करे, तो होम करना बहुत जरूरी है। वो होम के लिए नारियल है वैसे के वैसे जो है उसमें आप होम कर सकते हैं। ज्योति करो और ज्योति पर का सब नमन करो, प्रार्थना करो, हमारे घर में आप स्थापित हमेशा सुख शांति हो। तो इस प्रकार वो पितृ नित्य श्राद्ध कहलाते हैं और पितृ प्रसन्न होते हैं। जब पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, शास्त्रों में लिखा है, जब पितृ प्रसन्न हो जाता है तो घर में सारा वैभव हो जाता है, दुख संकट मिट जाते हैं, और कोई परेशानी हो तो देव पितरों का स्मरण करते तुरंत पितृ आ जाते हैं और उस परेशानी को दूर कर देते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में पितरों का श्राद्ध करना परम आवश्यक है। और इस दिन 17 तारीख से प्रारंभ होकर के 2 तारीख को कृष्ण पक्ष आश्वन की कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, उस दिन श्राद्ध पूर्ण हो जाएंगे। वो पूर्ण श्राद्ध के अंदर सर्व पितृ श्राद्ध कहलाता। अगर किसी प्रकार का हमारा भूल चूक हो गई हो और श्राद्ध नहीं किया हो तो उस दिन पितृपक्ष अमावस्या के दिन जो श्राद्ध करने से सारे पितृ जो हो गए भूल चूक से प्रसन्न हो जाते हैं और आपके घर में सुख संपत्ति होती है। इसलिए आपको श्राद्ध करना चाहिए, विधि है भारतीय संस्कृति के अनुसार। जय श्री राम।